तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज राजस्थान की संस्कृति को शुरू किया है। मेरी साइकोलॉजी की क्लास चलती है दोस्तों, उसमें रीट लेवल फर्स्ट को मैंने रीट लेवल फर्स्ट का पहला यूनिट कंप्लीट करवा दिया और रोजाना अब एक वीडियो राजस्थान का रहेगा, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान के इतिहास का, जबकि दूसरा वीडियो जो है शाम को साइकोलॉजी का रहा करेगा। तो आज अपने संस्कृति को शुरू करते हैं दोस्तों, और संस्कृति की क्लास के अंदर संस्कृति और हिस्ट्री को आपको यहीं पर ही याद करवा दिया जाएगा। तो पटवारी, कांस्टेबल, आरएएस, एसआई के अंदर जो है राजस्थान जीके बहुत ही लाभदायक है और राजस्थान का जीके है उसी में से अधिकतर प्रश्न आते हैं। तो समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। तो संस्कृति में शुरुआत करते हैं। आज पहले टॉपिक राजस्थान की भाषा से। किससे? राजस्थान की भाषा से। भाषा और साहित्य वैसे तो इकट्ठा ही टॉपिक है, लेकिन पहले मैं आपको राजस्थान की भाषा करवाता हूं। तो दोस्तों, राजस्थान की जो अपने यहाँ पर राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। जो मैंने लिख दिया है कि राजस्थान की जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, वो हिंदी है राजस्थान की। और वैसे संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनमें राजस्थानी को अभी तक स्थान नहीं मिला है। और राजस्थान की जो मातृभाषा है वो राजस्थानी है। कौन सी है? राजस्थान की राजस्थानी भाषा है। वैसे अबुल फजल मध्यकालीन इतिहास के अंदर 16वीं शताब्दी में अकबर का एक दरबारी इतिहासकार हुए थे अबुल फजल। उन्होंने एक किताब लिखी थी आईने अकबरी, और उसी किताब के अंदर आईने अकबरी जो किताब थी उस किताब के अंदर सबसे पहले राजस्थानी भाषा यानी स्थानीय भाषाओं की उनके पास में एक लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर राजस्थानी को भी उन्होंने स्थान प्रदान किया। दोस्तों, तो राजस्थान की जो मातृभाषा है वो राजस्थानी है। कौन सी है? मातृभाषा है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास सर्दी में काट के आए। देखो यहाँ पर शीत है, शीत का मतलब ठंड। तो हिंदी हमेशा याद होती है शीत के महीने में, और 14 साल लग जाते हैं, तो 14 सितंबर। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को। शताब्दी दोस्तों कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। कौन सी? 21वीं शताब्दी चल रही है। और एक दिन 21वीं शताब्दी फुर्र हो जाएगी। फरवरी को क्या बोलोगे? फुर्र। और फुर्र कौन कर देगा? राजस्थान वाले। तो राजस्थानी भाषा। तो यहां पर पहले हिंदी भाषा दिवस बताया, इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी भाषा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात आती है कि राजस्थानी भाषा का जो विकास हुआ उसके ऊपर 3 धारणाएं हैं मैं कि राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो अपने बात करेंगे डॉक्टर ग्रेसन की, बात करेंगे डॉक्टर चटोरिया की, और उसके बाद में बहुत सारे जो अधिकांश विद्वान हैं जिनकी धारणाओं की। डॉक्टर ग्रेसन ये कहते हैं कि नागर अपभ्रंश भाषा के अवशेष के रूप में राजस्थानी भाषा आई। कौन कहता है? ग्रेसन ये कहते हैं कि नागर अपभ्रंश भाषा का रूप है। राजस्थानी किसका रूप है? नागर अपभ्रंश भाषा का। कौन कहते हैं? ग्रेसन। जैसे ही नगर के अंदर गाड़ी प्रवेश करती है हमें गेयर बदलना पड़ता है, गेयर से ग्रेसन, याद रहेगा ना। उसके बाद में डॉक्टर चाटुर्या ये कहते हैं कि सौराष्ट्री प्राकृत, सौराष्ट्री जिसको गुजरात का हिस्सा है उसको बोलते हैं सौराष्ट्र, पहले गुजरात को सौराष्ट्र कहते थे। अशोक काल के अंदर यह भाषा आई, सौराष्ट्री प्राकृत जो है, उसी का ही परिणाम या उसके अवशेष राजस्थानी भाषा के रूप में आए, डॉक्टर चाटुर्या कहते हैं। तो कैसे याद रखोगे? सौराष्ट्री प्राकृत। तो यहां पर सौराष्ट्र, सौराष्ट्री किसको बोलते हैं? गुजरात को। तो गुजराती जो लोग होते हैं वो कभी चाटुकार नहीं होते, गुजराती कभी चाटुकार नहीं होते, या सौराष्ट्र वाले कभी भी चाटुकार नहीं होते। वैसे याद नहीं रहे तो दोस्तों सौराष्ट्री, सौराष्ट्र भी आ जाए तो भी हम चाटुकार नहीं बन सकते। सौराष्ट्र अभी आ जाए हमें धमकाने के लिए, फिर भी हम किसी के चाटुकार नहीं बनेंगे। उसके बाद में तीसरी जो धारणा है, अधिकांश विद्वान क्या मानते हैं इसको? अधिकांश विद्वान गुजर अपभ्रंश, गुजर अपभ्रंश प्राकृत, यानी कि गुजर अपभ्रंश प्राकृत जो है उसका अवशेष है, या सौर सैनिक। एक ही बात है। गुजर अपभ्रंश प्राकृत, ये मैंने बीच में लाइन लगा दी जो कि नहीं लगानी चाहिए थी।
यहाँ पर गुर्जर अपभ्रंश प्राकृत या सौर सैनी, उसके जो अवशेष के रूप में राजस्थानी भाषा आई। ये किसने कहा है? सारे जो विद्वान हैं, अधिकांश विद्वान, वो इस बात को कहते हैं। ये चीज तो कितनी धारणाएं होगी? 3 धारणाएं होगी। किसकी? डॉक्टर ग्रियर्सन की, दूसरी डॉक्टर चाटुर्या की, और तीसरी बहुत सारे विद्वानों की। तो यहाँ पर जो सबसे पहले विद्वान है ग्रियर्सन की, जैसे ही नगर में प्रवेश किए, नागर अपभ्रंश, देखो यहाँ पर नागर अपभ्रंश है, ठीक है, नागर अपभ्रंश, यहाँ पर सौराष्ट्रीय प्राकृत अपभ्रंश, यहाँ पर है गुर्जर अपभ्रंश प्राकृत सौर सैनी अपभ्रंश, ठीक है। तो यहाँ पर नागर है, यहाँ पर नगर में जैसी गाड़ी घुसती है गैर बदलना पड़ता है। सौराष्ट्रीय चाटुर्या, तो कैसे याद रखोगे? सौराष्ट्र आ जाए तो भी हम किसी के चाटुकार नहीं बनते। और तीसरा कौन सा है? गुर्जर अपभ्रंश या सौर सैनी, अधिकांश विद्वान इसको मानते हैं। गुजर गई मेरी गुजर गई है रात बॉम्बे आई के पास, तो यहाँ पर गुर्जर अपभ्रंश या सौर सैनी को अधिकांश विद्वान इसको मानते हैं। अब बात आती है कि राजस्थान के अंदर अधिकांश क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है बोली, वो मारवाड़ी है। कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मारवाड़ी बोल दी जाती है, क्षेत्रफल के आधार पे। किसके आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? मारवाड़ी है। लेकिन दोस्तों, प्रति व्यक्ति के आधार पे बात करें, व्यक्तियों के आधार पे बात करूं, राजस्थान में करोड़ों लोग रहते हैं, उनमें से अधिकांश जो लोग बोलते हैं वो ढूंढाड़ी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? यदि लोगों के अनुपात के आधार पर बात करें, लोगों का अनुपात निकालें, तो है ढूंढाड़ी पहले नंबर पर। और यदि क्षेत्रफल के आधार पर प्रश्न आ जाए तो कौन सी है? मारवाड़ी। तो हम टॉपिक कौन से कर रहे हैं दोस्तों? राजस्थान की भाषा का टॉपिक कर रहे हैं। कौन सा है? राजस्थान की भाषा का टॉपिक है। और मैं इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूं। और मैंने ये भी बताया था कि आईने अकबरी किताब है अबुल फजल की, जो अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, उस किताब के अंदर स्थानीय भाषाओं के बारे में वर्णन दिया गया था। और जो स्थानीय भाषाएं दी गई थी, उन्हीं भाषाओं में से, जो स्थानीय भाषाएं दी गई थी, उन्हीं भाषाओं में राजस्थानी शब्द भी दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? राजस्थानी शब्द भी दिया हुआ था, जो राजस्थानी स्थानीय बोलियों के अंदर। तो दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर इसका व्यवस्थित क्रम और बताऊंगा, तो स्क्रीनशॉट लें पहले। तो अपनी राजस्थान की भाषा टॉपिक चल रहा है दोस्तों। तो राजस्थानी भाषा के अंदर सबसे पहले जो राजस्थानी शब्द है उसके बारे में अपने बात किया। अबुल फजल की आईने अकबरी के अंदर भाषाओं के अंदर राजस्थानी शब्द को स्थान मिला, यानी राजस्थानी भाषा को जगह मिला है। उसके बाद में आगे लिखा है कि राजस्थानी भाषा के लिए एक विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने 1907-8 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है लिक्विड सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी है? लिक्विड सर्वे ऑफ इंडिया। उसमें राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी। जॉर्ज ग्रियर्सन के कई बार पेपर में पूछा है, और अब भविष्य के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी पुस्तक लिखी, कब लिखी? 1907-8 में एक प्रश्न। दूसरी, कब लिखी गई? लिक्विड सर्वे ऑफ इंडिया 1907-8 में। पुस्तक का नाम क्या है? लिक्विड सर्वे ऑफ इंडिया। सबसे पहले किस पुस्तक के अंदर राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों, ये पूछ सकते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की ये पुस्तक है लिक्विड सर्वे ऑफ इंडिया। तो कैसे याद रखोगे? राजस्थानी भाषा के अंदर कभी भी अनलीगल काम नहीं हो सकते, लीगल काम ही होते हैं। लीगल से लिक्विड। राजस्थानी का स्वर्णकाल, राजस्थानी भाषा साहित्य का स्वर्णकाल का यदि टाइम पूछ ले तो 1700 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी, 200 साल का जो काल है, इसको राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल कहते हैं। सन है 1700 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक का जो काल है, राजस्थानी भाषा का क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं। राजस्थानी भाषा का सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो वज्रसेन सूरि का है। कौन सा है? वज्रसेन सूरि का ग्रंथ है। भरतेश्वर बहुबली घोर 835 ईस्वी में लिखा गया था। 835 में लिखा गया था। ब्रजसेन की किताब है, ब्रजसेन सूरि की, जिसका नाम है भरतेश्वर बहुबली घोर। और याद कैसे रखोगे? भारत के लोग बाजे बजाने में बहुत होशियार है। क्या है? बाजा बजाने में बहुत ही होशियार है। तो यदि पुस्तक पूछ सकते हैं आपसे, कब लिखी गई? 835 में। और किसने लिखी थी? ब्रजसेन सूरि ने लिखी थी। उसके बाद में उदतोतन सूरि कौन है? इनकी एक किताब है कुल्यमाला।
कौन सी पुस्तक है? कोल्यमाला। और उसके अंदर 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है, और 18 देसी भाषा में राजस्थानी भाषा भी है। और जो राजस्थानी भाषा है उसको उसमें क्या कहा गया? मरुवाणी कहा गया है। क्या कहा गया है? मरुवाणी। तो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और भविष्य में पूछ सकते हैं कि मरुवाणी किस भाषा को कहते हैं, बता दिया, राजस्थानी को। और उसके बाद में किस पुस्तक के अंदर? उदोतिन सूरु की कोल्यमाला में। किसमें? मारवाड़ी को मरुवाणी, यानी स्थानीय जो भाषा है 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है, उसमें 18 देसी भाषा में मारवाड़ी को भी स्थान मिला है और मारवाड़ी को मरुवाणी कहा गया है। उदोतिन सूरी की जो किताब है, उदोतन सूरी, बहुत तो अच्छा सा प्रश्न है। उ जो शब्द है ए आ ई उ, और यहाँ पर क्या है? कबूतर पहला अक्षर है। कोल्यमाला स्वर और व्यंजन आपने सुना होगा, इसका पहला अक्षर, और उसके बाद में उ जो है वो स्वर का पहला अक्षर है। तो मरुवाणी। राजस्थानी भाषा का जो रिटर्न रूप है, लिखने का रूप है, उसको डिंगल भाषा में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? डिंगल भाषा में। तो सबसे पहले राजस्थानी भाषा जो अपनी बताई थी कि जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसमें अभी तक स्थान नहीं मिला है। कवायद जारी है कि राजस्थानी जो भाषा है उसको स्थान मिल जाए दोस्तों, लेकिन उसको नहीं मिला। लेकिन उसके बाद में आपको बताया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है, उसके बाद में राजस्थान की उत्पत्ति कैसी हुई, 3 लोगों के बारे में बताया था मैंने आपको। अलग अलग बहुत सारे विद्वानों के मत भी बताए थे और 3 अलग अलग लोगों के बारे में बताया था। उसके बाद में अबुल फजल के बारे में भी बताया था, और उसके बाद में ये बताया है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है, अभी मैं राजस्थानी भाषा का इतिहास बता रहा हूँ यहाँ का, और फिर आपको बात करेंगे इस भाषा में राजस्थान के अंदर जो 73 भाषाएं स्थानीय बोलियां बोली जाती है, 73 बोलियां बोली जाती है, और वो कौन कौन सी बोलियां हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो ये आज पहला पार्ट है राजस्थानी भाषा का। कौन सा पार्ट है वीरो? पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट लेके मैं कल उपस्थित होऊंगा। और जो साइकोलॉजी के शुरू में है वो दूसरे यूनिट के लिए तैयार रहें, और पहले यूनिट की तैयारी कर लें, क्योंकि उनका टेस्ट लूंगा 100 प्रश्नों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।